हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फैक्ट्स हैंगओवर के हॉन्टिंग फैक्ट्स सेशन में। तो आज हम आपको बताएंगे, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या सिर्फ ये हमारे मन का डर है। जी हाँ, क्या सच में आत्माएं होती हैं या सिर्फ ये सब हमारा डर है। हजारों सालों से लोग बस इसी बात को खोजते आए हैं कि क्या सच में भूत होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भूत होते हैं, पर कुछ लोगों का ये मानना है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है। ये बस हमारे मन का डर होता है जो हमको हकीकत में नज़र आने लगता है। लेकिन बहुत सी ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आई हैं जिनसे यही साबित हुआ है कि आत्माओं का वजूद भी इस दुनिया में है। पर कुछ लोग इन सब बातों को बकवास मानते हैं। तो आज उन लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, पर इस बात को खुद किसी और ने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि आत्माएं हकीकत में होती हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक इन बातों पर कभी यकीन नहीं करते, इन सब बातों को बकवास मानते हैं। और यही बात को साबित करने के लिए उन्होंने भूतों की मौजूदगी पर जांच पड़ताल की और नतीजों में जो उनके हाथ लगा, उसके बाद वे भी इस बात पर यकीन करने लगे हैं। आत्माओं की मौजूदगी को साबित करने के लिए कई लोगों ने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की और कुछ लोगों को आत्माओं पर यकीन होने लगा है। और उन लोगों में से कुछ वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने आत्माओं को महसूस किया है। सभी वैज्ञानिकों द्वारा एक असाधारण जांच की गई जिसे कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने उन सभी जगहों पर जाकर सब पता किया और बहुत गहराई में जाकर जांच की और कई सारे सबूत इकट्ठा किए। वो जैसे जैसे उस जांच में आगे बढ़ते उनको कुछ नया पता चलता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद कई ऐसी फिल्मों को बनाया गया जो इस जांच से संबंधित थी, जैसे 2004 में आई एक फिल्म गोस्टबस्टर और 2007 में आई गोस्ट एडवेंचर्स द बिगनिंग। ये दोनों ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का ही एक हिस्सा है। सभी वैज्ञानिकों ने एक औरत के शरीर को एक कांच के कमरे में बंद कर दिया। वो औरत मरने ही वाली थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसको अपनी जांच का एक हिस्सा बनाया। उन्होंने उसको बंद करके रख दिया। उन्होंने सोचा कि जब इस कांच के रूम में 1% हवा भी नहीं जा सकती, तो अगर आत्माएं होती हैं तो वो हवा के संपर्क में ज़रूर आएंगी। इसलिए उन्होंने उस कमरे को चुना। कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद उन्हें एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। उस औरत के शरीर के आसपास एक अजीब सा साया देखा गया। बहुत देर तक वो साया उस कमरे में घूमता दिखाई दिया। फिर अचानक से कमरे के सभी कांच चटकने लगे और फिर वो सभी कांच टूट गए और वो साया गायब हो गया। ऐसी बहुत सी जांचें उन सभी के द्वारा की गई जिनके परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित हुए और उनको भी भूतों की मौजूदगी पर यकीन होने लगा। और ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई जिनके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी 8 मूवीज़ के नाम बताने वाला हूँ जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आधारित है। तो हमारी जो पहली मूवी है उसका नाम है द एक्सॉर्सिस्ट, जो कि आई थी 1973 में। उसके बाद जो दूसरी मूवी है वो है द टेक्सास चेनसो मैसेक्री, जो आई थी 1974 में। उसके बाद जो तीसरी मूवी है वो है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, जो कि आई थी 2010 में। उसके बाद आई थी द चाइल्ड्स प्ले 1988। पांचवी मूवी का नाम है द अमिटीविले हॉरर, जो आई थी 2005 में। उसके बाद जो हमारी छठी मूवी है उसका नाम है साइको, जो कि आई थी 1960 में। उसके बाद जो हमारी सातवीं मूवी है उसका नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो कि आई थी 2017 में। और इसके बाद जिस मूवी का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ वो मूवी आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने देखी ही होगी। उसका नाम है द कॉन्ज्यूरिंग, जो कि आई थी 2013 में। ये सभी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी हमारे इर्द गिर्द होती है, पर जिसका हमको कोई एहसास नहीं होता है।
लेकिन ये भी जरूरी नहीं ना कि जो चीज हमको दिखाई ना दे वो असल में होती ही नहीं। पर सच्चाई से भाग नहीं सकते, कभी ना कभी आपका कल आपके सामने जरूर आए। तो दोस्तों, मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे कि आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके दोस्तों को भूतों की सच्चाई का पता चल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड thank you so much for watching, and don't forget to press the bell icon.